अच्छा, अब हमारे पास अभी हमने किया इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, एक लाइन थी हमारे पास सिंपल। अब हम देखते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल कि अगर हमारे पास ट्राइंगल दी गई है और उसके राइट बाइसेक्टर फाइंड करने हैं तो कैसे करने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम मीनिंग ही है आपके पास। ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं ना, तो 3 ही होंगे और रूल इनका भी यही होगा कि लाइन यानी से वन साइड है ट्राइंगल का तो उस साइड से पास करेगा, उसके मिड पॉइंट से पास करेगा। अब जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल है ये ABC, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास। मैं आपको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये ट्राइंगल है हमारे पास, दिस वन ABC। इसके हमें राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं। तो देखो 3 लाइंस हैं तो 3 तो होंगे ना। अब रूल क्या होगा कि वो लाइन जो इन लाइंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल AB है, इसका ये मिड पॉइंट है P, तो ऐसी लाइन जो इस P से पास कर रही होगी, पहली कंडीशन क्या है, वो लाइन जो इस के मिड पॉइंट P से पास हो रही होगी और 90 डिग्री पे जा रही होगी। हम ये ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ये आ गई, ठीक है। अब ये लाइन PQ है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ए भी आपका फर्स्ट लाइन सेगमेंट है ट्राइंगल का, P इसका मिड पॉइंट है, तो वो लाइन जो इस P से पास हो रही है और 90 डिग्री के एंगल पे इसके साथ मीट कर रही है, यानी PQ इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। इसी तरह BC का भी होगा, जो मिड पॉइंट होगा उससे पहली कंडीशन यही होती है कि मिड पॉइंट से पास कर रही हो, जो लाइन मिड पॉइंट से पास हो रही हो और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो लाइनें जो होती हैं वो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और फिर हमें इनकी इक्वेशन लेनी होती है, हर लाइन की इंडिविजुअली। PQ की अपनी इक्वेशन होगी, ये सेकंड लाइन की अपनी होगी, थर्ड की अपनी होगी। अब ट्रायंगल में होता है कि ये जो 3 लाइंस होती हैं ना, ये जो बाइसेक्टर्स होते हैं, जब ये पास हो रहे होते हैं, अगर हम इन्हें ड्रॉ करते हैं तो किसी पॉइंट पे मीट भी कर जाते हैं। जैसे ये है PQ फर्स्ट लाइन का था AB, सेम मैंने इसको नाम दे दिया U। TU जो है सेकंड लाइन का था BC का, थर्ड वन मैंने नाम दे दिया SR। AC का था। ये तीनों इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं और जब ड्रॉ किए गए तो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, तो डिपेंड्स कि ट्रायंगल का मेजर क्या है ना, कहीं भी हो सकता है पॉइंट। ये पॉइंट कहलाता है हमारे पास सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर यानी कौन सा सेंटर होता है, जब राइट बाइसेक्टर ट्रायंगल के किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं, वो पॉइंट कहलाता है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये सर्कम सेंटर हो गया, सिंगल पॉइंट है जिस पे मीट कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट होता है लाइंस, समटाइम्स मतलब यूजली ट्रायंगल्स में तीनों मीट कर जाते हैं, कुछ में ऐसा होता है 2 कर जाते हैं, एक नहीं करता। या फिर अगर हम ऑल लाइंस भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी मीट कर रही होती हैं, 2, 3 या मोर देन 3। मतलब लाइंस ये 3 है ना, इसके अलावा अगर हम ट्रायंगल में कोई लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस ही हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो पॉइंट कॉन्करेंसी का पॉइंट कहलाता है। यानी सर्कम सेंटर वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रायंगल के 3 राइट बाइसेक्टर मीट कर जाते हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ जाता है इन तीनों लाइंस का, वो सर्कम सेंटर कहलाता है। फिर हम इसके अलावा भी इसमें और लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, 3 या से ज़्यादा कोई लाइंस हमने ड्रॉ कर ली, मे भी आपके आगे हो या इस टॉपिक में हो, तो वो अगर एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हों, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। ठीक है। अब हमारा काम है इस वक्त फ़िलहाल कि हमने इस ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर फाइंड करने हैं। एक बाइसेक्टर मैं फाइंड कर लेती हूँ, रिमेनिंग 2 आप कर लेना इंशाल्लाह। अब देखिए ये लाइन है मेरे पास AB, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, A के हैं 2 0, B के हैं 4 2, B के हैं 6 4 और C के हैं 4 और 2।
मैं पहली लाइन ले लेती हूँ ए बी। सबसे पहले जब अगर हमें राइट बाइसेक्टर लेना है किसी भी लाइन का तो उसका मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल पी है। अब इस मिड पॉइंट को पी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हमने वैल्यूज़ लगा दी, 6 प्लस 2 बाई 2, 4 प्लस 0 बाई 2। पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 एंड 2। ये जो मिड पॉइंट था पी, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 एंड 2। पहला काम हो गया, पी मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले हमें ये पॉइंट चाहिए होता है कि जहाँ से ये बन रहा है, ये मिल गया, पी मिड पॉइंट है। अब सेकंड चीज़ स्लोप चाहिए ना पी क्यू के लिए। रिलेशनशिप जो है ए बी और पी क्यू की 90 डिग्री की है, तो हम पहले ए बी का स्लोप ले लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्यों लेंगे? क्योंकि ए बी का डाटा कंप्लीट है, ए बी में x1 y1 x2 y2 सारा कुछ मौजूद है, इसलिए हम स्लोप ऑफ ए बी ले लेंगे। सेकेंड स्टेप पर हमने स्लोप ऑफ ए बी लिया, वैल्यूज़ लगाई, 4 माइनस 0 बाई 6 माइनस 2, ये हमारे पास 2/3 आ गया। ये लाइन ए बी का स्लोप आया। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पी क्यू का स्लोप चाहिए, दूसरी लाइन है पी क्यू, उसका स्लोप चाहिए। अब इन दोनों लाइंस का आपस का जो रिलेशन है देखो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है। ये हमने 2-3 दफ़ा बात रिपीट की कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द रिलेशनशिप बिटवीन देयर स्लोप्स इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 मैथमेटिकली, या फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल। पी क्यू का जो स्लोप है वो ए बी के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। अब ए बी का स्लोप आ गया 2/3, तो आपके पास पी क्यू का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ए पी, यानी रेसिप्रोकल 2/3 का 3/2 नेगेटिव माइनस, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें फाइंड करना है एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एम आ चुका है, सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए एम हमारे पास मौजूद है, वाई और एक्स कौन से होंगे इस वक्त? सी के लिए वाई और एक्स, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है यानी ये पी, इधर से लाइन स्टार्ट हो रही है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई हैं। यानी आपके पास फॉर सी, सी के लिए, सी जब हमने मालूम करना है, इंटरसेप्ट जब हमने मालूम करना है, तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई होंगे। तो यानी 4 और 2 ये हमारे पास एक्स एंड वाई हैं। हम वैल्यूज़ लगा देते हैं यहाँ पे। 2 इज इक्वल टू स्लोप था -3/2, x4 था प्लस सी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, 6 को लेफ्ट हैंड पे लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई 8। अब डाटा पूरा कंप्लीट है, सी 8 आ गया, स्लोप हमारा रिक्वायर्ड -3/2 आ गया। इक्वेशन ऑफ पी क्यू यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था पहला, वो आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमने वर्ड यूज़ किया है इक्वेशन, तो इक्वेशन में y और x हमेशा मौजूद होते हैं, तो y और x, m की वैल्यू लगाई, c की लगाई, -3/2 x प्लस 8। अब ये 2 जो है फ्रैक्शन है, इसको हर एक से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 16, नेगेटिव 3x को आप इधर ले जाओगे, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 16। ये आपका फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू की लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। सिमिलरली आपने टी यू और ये जो है आर एस की फाइंड करनी है। इन सब के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से मिड पॉइंट लोगे, जब मिड पॉइंट आ जाएगा तो स्लोप लोगे, स्लोप लेने के बाद सी लोगे, और सी के बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्लियर? अब ये इंशाल्लाह देख लेना, फिर जिस वक्त ये कर लो, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।